पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में वक्फ संशोधन अधिनियम लागू नहीं किया जाएगा। कोलकाता में जैन समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वो अल्पसंख्यकों और उनकी संपत्ति की रक्षा करेंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, मैं जानती हूं कि वक्फ संशोधन अधिनियम के लागू होने से आप दुखी हैं। आप भरोसा रखें, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे कोई बांटकर राज कर सके। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने लोगों से उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है जो उन्हें राजनीतिक आंदोलन शुरू करने के लिए उकसा रहे हैं। जाहिर तौर पर मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर मंगलवार को हुई हिंसा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, बांग्लादेश के सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति देखिए, वक्फ विधेयक को अभी पारित नहीं किया जाना चाहिए था। बंगाल में हमारे पास 33% अल्पसंख्यक है, मैं उनके साथ क्या करूंगी। वक्फ संशोधन विधेयक 3 अप्रैल को लोकसभा द्वारा और उसके अगले दिन राज्यसभा द्वारा भी पारित कर दी गई थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर हस्ताक्षर करके इसे कानून भी बना दिया है और अब इसे लागू भी कर दिया गया है। ममता बनर्जी ने कहा, इतिहास बताता है कि बंगाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत सभी एक साथ थे। विभाजन बाद में हुआ और जो लोग यहाँ रह रहे हैं उन्हें सुरक्षा देना हमारा काम है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर लोग एकजुट हों तो वे दुनिया जीत सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, कुछ लोग आपको इकट्ठा होने और आंदोलन शुरू करने के लिए उकसाएंगे और आप सभी से ऐसा न करने की अपील मैं करती हूं। कृपया याद रखिए कि ममता बनर्जी यहाँ है तो वह आपकी और आपकी संपत्ति की रक्षा करेंगी। इस तरह ममता बनर्जी ने अपनी जनता को भरोसे में लिया है। हमें एक दूसरे पर भरोसा रखना होगा। जैन समुदाय के कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने कहा वह सभी धर्मों से जुड़े स्थलों पर जाती है, वह ऐसा करना जारी रखेंगी। उन्होंने कहा, अगर आप मुझे गोली भी मार देंगे तो भी आप मुझे ऐसा उस एकता से अलग नहीं कर पाएंगे। हर धर्म, जाति, पंथ और सभी मानवता के लिए प्रार्थना करते हैं और हम उनसे प्यार करते हैं। ममता बनर्जी ने कहा, दुर्गा पूजा, काली पूजा, जैन, बौद्ध मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च और गुरु रविदास मंदिर जाती हैं। और उन्होंने कहा, राजस्थान में मैंने अजमेर शरीफ के दौरे के साथ साथ पुष्कर में ब्रह्म मंदिर के भी दर्शन किए हैं। इस तरह ममता बनर्जी बताना चाहती है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल हैं और धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक नेता भी हैं और इस तरह अपने प्रदेश के मुसलमानों को भरोसे में लेने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल उठता है कि अगर भाजपा शासित राज्यों में वक्फ संशोधन विधेयक को लागू किया जाएगा और गैर भाजपा शासित राज्यों में लागू नहीं किया जाएगा तो इस पर किस तरह से बहस की जाएगी। बिहार के विपक्षी पार्टी के नेता तेजस्वी यादव ने भी ऐलान किया है कि बिहार में अगर मेरी सरकार आती है, यानी राजद की सरकार आती है, महागठबंधन की सरकार आती है तो इसे लागू नहीं होने दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि जहां पर भाजपा की शासन होगी वहां पे लागू होगी या सभी राज्यों में लागू होगी, तो ये देखना बाकी है और ये समझना बाकी है कि अब इस पर किस तरह की चर्चाएं होंगी। हालांकि ममता बनर्जी और अन्य विपक्षी पार्टियों का कहना है कि अब इस समय देना चाहिए था वक्फ कानून को लेकर, क्योंकि इसका विरोध भारी पैमाने पर किया जा रहा है। तो अब आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन अगली खबर के साथ।